नमस्कार दोस्तों, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। सभी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और आज से मैं आपको हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिकों की एक श्रृंखला लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को लिया जाएगा और उनकी जो बारीक बातें हैं आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला से। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वर्णमाला से। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों की माला अर्थात वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं अर्थात देवों की भाषा। वर्णों के प्रकार जान लेते हैं। हिंदी वर्णमाला प्रमुखतया 2 प्रकार के वर्णों के क्रमबद्ध समूह से बनती है एवं भाषा की ध्वन्यात्मक संरचना को दर्शाती है। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर से संबंधित कई सारे प्रश्न आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में, हाई स्कूल में, इंटर में, यहाँ तक कि 6 से लेकर के 8 तक की कक्षाओं में भी पूछे जाते रहे हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर के अंतर्गत आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ऋण, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 11 होती है। अन, अह, अनुस्वार और विसर्ग है। इनको अयोगवाह भी कहा जाता है क्योंकि ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। स्वर की परिभाषा जानना अति आवश्यक है। वो ध्वनियाँ जो बिना किसी अन्य ध्वनि वर्णों की सहायता से बोली जा सकती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वरों का उच्चारण करते समय श्वास कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना रुकावट के निकलती है। स्वरों का विभाजन कुछ इस प्रकार है। उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। मूल स्वरों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। मूल स्वर उन्हें कहते हैं जो सबसे पहले आते हैं, इनके बाद ही दूसरे स्वर आते हैं। उदाहरण छोटा, छोटी, बड़ा उ, ऋण। दीर्घ स्वर वह स्वर जो मूल स्वरों के जोड़ से बनते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उदाहरण छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटा उ प्लस छोटा उ बराबर बड़ा उ। संयुक्त स्वर दोस्तों जानते हैं कि संयुक्त स्वर क्या होते हैं? 2 अलग अलग स्वरों के मेल से बनने वाले संयुक्त स्वर कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर छोटा आ और छोटी ई मिलकर के ए बनाते हैं। बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर के ए बनाते हैं। छोटा आ और ऊ मिलकर के ओ बनाते हैं। बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलके ओ बनाते हैं। इस प्रकार से बनने वाले स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इनको भी हम बहुत डिटेल में समझेंगे। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? वो सभी स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगे एवं किसी भी मात्रा का इस्तेमाल ना हो, उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इनको एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। कई बार परीक्षाओं में ऐसे पूछ लिया जाता है कि एक मात्रिक स्वर कौन सा है और 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ। उन चारों ऑप्शनों में से इनमें से कोई होगा तो आप पहचान जाएंगे, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋण। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना का समय लगे या ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगे, वो स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है। उदाहरण है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। उदाहरण के तौर पर ओम, रे, मोहना। जब हम किसी को पुकारते हैं या हम ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो इसमें ह्रस्व और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, या हम कह सकते हैं कि तिगुना समय लगता है। तो वो सभी स्वर प्लुत स्वर के अंतर्गत आएंगे। उच्चारण की स्थिति के आधार पर देखिए, हमारी जिह्वा पर जो हमारी स्थिति होती है स्वरों की बोलने की, तो उसके आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अग्रस्वर जीभ के अगले भाग के प्रयोग द्वारा बोले जाने वाले स्वर अग्रस्वर कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर छोटी, बड़ी, ए और ऐ। मध्य स्वर
जीभ के बीच के हिस्से के द्वारा बोले जाने वाले स्वर मध्य स्वर कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत केवल छोटा आ आता है। पश्च स्वर जीभ के पिछले हिस्से के द्वारा बोले जाने वाले स्वर, उदाहरण के तौर पर बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। तो मैं आपके समझने के लिए यहाँ पर जिह्वा का चित्र मैंने लगा दिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जिह्वा की आगे की स्थिति, बीच की स्थिति और पीछे की स्थिति आपको दिखाई गई है। चित्रानुसार आप समझ जाएंगे कि अग्रभाग से कौन से स्वर बोले जाते हैं, मध्य भाग से छोटा आ बोला जाता है और पश्च भाग से जो स्वर बोले जाते हैं वो इसमें आराम से आप देख करके समझ सकते हैं। तो ये था हमारा स्वर से संबंधित टॉपिक, हिंदी का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। उम्मीद है आप सभी को समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो अगर पसंद आया है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कक्षा 6 से ले करके प्रतियोगिता परीक्षा तक सब में ये टॉपिक कहीं ना कहीं पर कभी ना कभी पूछा अवश्य गया है और मैंने बहुत ही सरलता से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पे समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।